हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो थंबनेल देखकर आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस लिए है आज की। ठीक है, आप सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं उन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको देने वाला हूं आज की वीडियो में। और सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, ये वीडियो दोनों टाइप के स्टूडेंटों के लिए है। जो आपके कम पढ़ते स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, और जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं उनके लिए। तो ये दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने दिमाग में उत्पन्न हुए क्वेश्चन को बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में उत्पन्न ये हो रहे होंगे कि भाई समय बचा नहीं है, पढ़ा कुछ है नहीं है, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम हमारे सर पर है। ये सब आपके दिमाग में क्वेश्चन होते होंगे। ठीक है, तो इन सभी का जवाब मैं बिल्कुल आपको देने वाला हूं। और इस वीडियो के साथ, अगर इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं जो बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे आप, तो वाकई आप 90 प्लस बना सकते हो। लेकिन आपको पढ़ना आज ही से पड़ेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम सर पर है। और वैसे भी आपको पता है एग्जाम सर पर ही है, क्योंकि आज है 20 नवंबर। आज 20 नवंबर, दिसंबर लगने वाला है। और केवल दिसंबर और ये जनवरी, फरवरी में तो फिर आपका एग्जाम ही है। तो आपका जनवरी फरवरी ही बचा है। तो जनवरी और फरवरी में किस टाइप से पढ़े हम, और इसी में हमें हाफ ईयरली देना है, इसी में हमें प्री बोर्ड देना है, और इसी में हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम भी तो हैं। इन सबको हमें देना है, इन सब के लिए हमें समय निकालना है, और फिर हमें पढ़ाई भी करना है। तो कैसे क्या करेंगे हमारी पढ़ाई हो जाए। तो मेरे भाई, अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करना है, वाकई में आपने सोचा है कि आपको 90 प्लस बनाना है, देखो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसा करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना ताने सुनने के लिए तैयार हो जाओ। कल को आपका मामा, कल को आपका मोहल्ले वाला पड़ोसी ताने मारेगा कि भाई गए तो थे सुबह से कोचिंग, पूरे साल तो कोचिंग पढ़ी, पूरे साल स्कूल भी पढ़ा तुमने, लेकिन परसेंटेज क्या बनाया, क्या हुआ तुम्हारे परसेंटेज का, क्या पढ़ा तुमने पूरी साल में। इन तानों के लिए आप तैयार। अगर इन तानों से आप बचना चाहते हो तो इसका एक ही जवाब है, आप पढ़ाई करो। अब सर पढ़ाई कैसे करें, तो पढ़ाई आपको दो दो चार चार क्वेश्चन से अब आपका काम नहीं बनने वाला। जब आपका दो दो चार चार क्वेश्चन से काम बनना था कि पहले दो चार क्वेश्चन आप पढ़ लो आपका काम बन जाएगा, वो समय आपने गंवा दिया, वो समय आपके पास बचा नहीं है। और अब एक एक दो दो क्वेश्चन से काम बनने नहीं वाला। तो कैसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ें, तो उसका ही मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, कुछ आपके लिए तैयारी करनी है पढ़ाई के लिए भी। देखो, कुछ अगर पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। ये आपने कहावत बहुत पुरानी है, आपने सुनी होगी, अगर कुछ पाना है ना तो कुछ खोना पड़ेगा। तो भाई, आप सबसे पहले तो वो चीज पकड़ो जिसके कारण आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होती है। तो मैं बता देता हूँ, सबका एक ही कारण है, मोबाइल। मोबाइल, और मोबाइल में स्पेशली इंस्टा, स्नैपचैट, और जो भी चैट होते हैं, फेसबुक, ये सब होते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मात्र 2 महीने के लिए ये चीज त्याग दो। ये चीज मोबाइल में से त्याग दो। फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, जो फालतू की एक्टिविटी होती हैं जो आप करते हो, उनको त्याग दो। और इसके अलावा भी जो चीजें तुम्हें पढ़ाई में डिस्टरबेंस उत्पन्न करती हैं, उन चीजों को त्याग दो। ठीक है, और इसके इसके अलावा जब ये चीज त्याग दोगे तो आपका एकदम से मन नहीं लगेगा कि भाई इन चीजों को जब इन चीजों को त्यागोगे ना, आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना, क्योंकि ये तो आपके बहुत प्यारी चीजें हैं ना जो आपने त्यागी हैं। तो इनको बहुत बुरा लगने वाला है इनको त्यागने से। तो पढ़ाई से एकदम मन नहीं लगेगा। फिर आप कहोगे सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर आप ये कहोगे भाई नहीं, पढ़ाई में आप इन चीजों को त्यागोगे, बुरा लगेगा। अच्छी बात है, बुरा लगेगा, क्योंकि लगता है ये बुरा, यार हम भी त्यागेंगे तो हमें ही बुरा लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको कुछ दिन के लिए त्यागना ही पड़ेगा। अब एकदम से आप पढ़ने बैठोगे तो एकदम से आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये अभी उन स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ जो कम पढ़ते हैं, उनके लिए। टॉपर के लिए भी अलग से बात रखिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो एकदम से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब एकदम से पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डेली डेली पढ़ाई में भले मन ना लगे, लेकिन आपको बैठने का रूटीन, क्योंकि आपके पास तो 1 घंटा बैठने का भी रूटीन नहीं है। आप तो अभी 1 घंटा बैठ भी नहीं सकते किताब के सामने, आपके पास तो इतना भी रूटीन नहीं है। तो ये रूटीन आपको 2-4 दिन बनाना पड़ेगा।
और 2-4 दिन जब आपका रूटीन बन जाएगा और थोड़ा-थोड़ा आप पढ़ने लगोगे, तो आपका जो प्रेशर है वो आपका धीरे-धीरे करके रिलीज़ होने लगेगा। जो आपके माइंड पे प्रेशर है ना, ये धीरे-धीरे करके रिलीज़ होने लगेगा क्योंकि आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ने लगे। आपका मन शांत होने लगेगा धीरे-धीरे। और जब ऐसे करके आप रूटीन में लाओगे चीज़ें, तो 8 दिन में मेरे भाई रूटीन में चीज़ें आ जाएँगी और जब 8 दिन में रूटीन में चीज़ें आ जाएँगी, तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आँखें आपकी जो बंद हैं, वो खुलने लगेंगी और आप अच्छे से पढ़ने लगोगे। और इस टाइप से आप पढ़ोगे, तो वाक़ई में आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो, अच्छे से परसेंटेज भी बना सकते हो। और थोड़ा-सा देखो मैं टाइम टेबल सारा बताऊँगा, कैसे करना है, कैसे बनाना है, ठीक है? 2 बातें ज़रा टॉपर स्टूडेंट के लिए भी। देखो, टॉपर स्टूडेंट की अगर बात करें तो टॉपर स्टूडेंट ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। काफ़ी कुछ उसने पढ़ रखा है और काफ़ी कुछ पढ़ तो रखा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ चीज़ों को छोड़ के रखा है। तो जो चीज़ें उनने छोड़ के रखी हैं, उन चीज़ों को टॉपर को पढ़ना है। टॉपर की एक खासियत होती है, टॉपर की एक खासियत होती है कि जो आपको स्कूल में, कोचिंग में या आप कोई ऑफलाइन कोचिंग लिए या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स लिए हो उससे पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको सारी चीज़ें नहीं बताई जाएँगी। या मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारा चीज़ें नहीं बताऊँगा। मैं आपको देखो बताने की तो मैं 100% कोशिश करूँगा, बताने की तो मैं 100% कोशिश करूँगा, लेकिन आपका पेपर 70 का बनना है तो मैं 70 नंबर की ही बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब एग्जामिनर एग्जाम लेगा तो हो सकता है मैंने जो बताया है उनमें से 69 नंबर का ही आए और 1 नंबर का आपसे छूट जाए, 1 नंबर का मैंने अलग से बताया नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपकी बुक हुई, है ना? अच्छा, बुक हुई तो बुक में आपको देखा होगा कि बुक के अंत में एक पेज होता है जिसमें सारांश लिखा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे होते हैं बुक के अंत में, तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? और बुक में आपको देखा है कि आजकल ऐसी बुकें आ रही हैं कि उनमें एक डब्बा बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ डाल देते हैं या फिर कोई नोट करके कोई चीज़ डाल देते हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जो जैसे परीक्षा बोध है, परीक्षा अध्ययन है ना? ये आपने ली है। अगर ये आपने ली है तो इनके भी आपको देखना है कि हमें उसमें से पकड़ना है कि भाई सर ने हमारे कौन सी चीज़ पढ़ाई है, कौन सी चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। अगर देखो आप कौन सी चीज़ पढ़ाई है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़ी है ना? तो आपने सर से डिस्कस करके भी पढ़ सकते हो कि सर क्या ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप सभी चीज़ों में समय नहीं दोगे। अगर सभी चीज़ों में समय दोगे तो आपका समय खराब हो जाएगा। तो अपने सर से डिस्कस करके सर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या हम ये पढ़ सकते हैं? ये टॉपर के लिए बात कर रहा हूँ, है ना? तो ये भी आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। बिल्कुल ऐसे करके आप कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट होते हैं इनको भी आप पढ़ो, जिससे आपका जो 69 नंबर, 1 नंबर जो रोक रहा है आपको 70 लाने में, वो 70 आपके आ सकते हैं। तो ऐसे करके इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट बनाना है, ठीक है? अब दोनों के लिए कॉमन चीज़ आपकी क्या है? तो दोनों के लिए कॉमन चीज़ ये आपकी ये है कि आपको टाइम टेबल बनाना है। आपको टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ाई करना है, आपको बिना टाइम टेबल के नहीं। और अब टाइम टेबल तो बनाना है, सर टाइम टेबल कैसे बनाए? 5 क्वेश्चन पढ़े दिन में कि 10 क्वेश्चन? ना 5 क्वेश्चन ना 10 क्वेश्चन, आपको यूनिट वाइज अब पढ़ना है। आपको 5 और 10 क्वेश्चन का समय नहीं बचा, आपको एक यूनिट पूरी कंप्लीट करना है एक दिन में। अच्छा, एक दिन में चलो ठीक है, चलो एक दिन में नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मत करो। एक यूनिट को आप 3 दिन दो, एक यूनिट को आप 3 दिन में खत्म करो और उस यूनिट को आपको इस टाइप से पढ़ना है कि ऐसा ना हो कि उस यूनिट में से कुछ छूट जाए। तो आपको पूरा दिसंबर तो यही करना है। पूरा दिसंबर जो है, आपका पूरा दिसंबर इसी में लगाना है। आप सोच लो किसी में 10 यूनिट है, किसी में 11 यूनिट है ना? तो आप 3 दिन का समय एक यूनिट को दोगे, तो 30 दिन में तो आपकी खत्म ही हो जाएँगी। हो जाएँगी तो दिसंबर आपका पूरा ऐसा चला जाएगा। अब दिसंबर की ये हो गई अपनी, है ना? अब इसके बाद जनवरी की क्या है रहेगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊँगा कि जनवरी से आपको कैसे पढ़ना है ना? तो यूनिट वाइज पढ़ो। आप प्रत्येक यूनिट को आज देखो, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने केमिस्ट्री उठा लिया तो केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स उठा लिया तो फिजिक्स, मैथ उठा लिया तो मैथ ही मैथ। नहीं, आपको दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 5 सब्जेक्ट को इस टाइप से टाइम टेबल बनाओ कि एक यूनिट आपकी 3 दिन में खत्म हो जाए। और एक यूनिट 3 दिन में खत्म करोगे तो इस हिसाब से आप टाइम टेबल डाल लोगे, तो आपका निश्चित ही आप अच्छे परसेंटेज बना सकते हो। है ना?
जैसे आपको एक दिन में एक यूनिट को 3 दिन में करना है, तो उस 3 दिन में आपको उस 3 दिन में 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 4 नंबर के। टाइम टेबल अपने सामने रखना हो, बिना टाइम टेबल के नहीं पढ़ना हो, है ना। और आपका देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल अब ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर डिवाइडेशन तो पूरा हट गया। ओवरऑल यूनिट में से दिया है कि इस यूनिट में से इतना आएगा, है ना। तो अपने सर से डिस्कस करो, अपने जो कोचिंग वाले या स्कूल वाले सर होंगे उनसे डिस्कस करो, है ना, कि इसमें से कितने नंबर का आएगा। बस चलो वैसे मैं ही बता दूंगा, एक दिन मैं ही बता दूंगा किस यूनिट में से कितने नंबर का अपने आइडिया से आता है। तो इस टाइप से आप तैयारी करोगे, है ना, तो निश्चित ही आप अच्छे परसेंटेज बनाओगे, मुझे विश्वास है। तो आई होप आज ही आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लेंगे और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपके पास समय अब नहीं बचा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अगले और क्या टाइम टेबल रहेगा, कैसे टाइम टेबल हमें बनाना चाहिए, है ना, उसके बारे में अगर नहीं आ रहा समझ में, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हमें टाइम टेबल बनाना बताओ, तो मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा और आपको टाइम टेबल भी बनाना बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से सूटेबल कैसे टाइम टेबल बनता है वो बनाना बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके यार आप पढ़ाई करो यार, है ना। आपका देखो इतना समय आप दे रहे हो पढ़ाई में, आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो आप पैसे तो कहीं ना कहीं दे ही रहे होगे। तो आपका पूरा समय खराब हो रहा है, पूरा साल बर्बाद हो रही है, और हम वही 60-70% बनाए तो उसमें मतलब क्या रहेगा, ठीक है। तो हमें अच्छा परसेंटेज बनाना है, अच्छी पढ़ाई करना है, तो आज कमर कस लो, है ना, और कसम खा लो, और आज से ही आपको पढ़ाई करनी है, आज ही आपका ये टाइम टेबल बन जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।